बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो ये क्या होता है भाई, इन दोनों को समझने से पहले हम ये ज़रा देख लें कि सॉफ्टवेयर क्या है। आप में से काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि सॉफ्टवेयर क्या है, लेकिन जो है हम अगेन यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्योंकि हमें समझना है इसको सही से। यहाँ पर भाई हमारे पास एक डिफिनीशन है कि a set of instructions given to the computer to solve a particular problem is called software। भाई इस एग्जाम्पल के साथ या इस डेफिनेशन के साथ हमें ये पता लग रहा है कि कंप्यूटर जो है सॉफ्टवेयर जो है एक पर्टिकुलर प्रोग्राम है, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस है जो हमारी एक स्पेसिफिक टास्क जो है वो हल करते हैं। एक ये मतलब सॉफ्टवेयर के जरिए हम अपने स्पेसिफिक टास्क को क्या करते हैं भाई, हल करते हैं। तो ये इसकी क्या है, एक तरीके से अगर हम देखें तो ये एक डेफिनेशन है। बट अगर हम इसमें डीप डाइव जाएं तो सॉफ्टवेयर एक अलग ही चीज़ है, मतलब एक अलग ही दुनिया है। ठीक है, वो इस हिसाब से क्योंकि तो अगर आप सॉफ्टवेयर जब इंजीनियरिंग पढ़ेंगे या उसमें पढ़ेंगे तो उसमें ये डेफिनेशन को आधी डेफिनेशन समझा जाएगा क्योंकि उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। मतलब सॉफ्टवेयर की जब बात होती है तो सॉफ्टवेयर की सारी बात होनी चाहिए, लाइक उसकी डॉक्यूमेंटेशन की बात होनी चाहिए। ठीक है, उसके हर पर्टिकुलर मतलब एस्पेक्ट की बात होगी। तो वो एक मतलब जनरल टर्म में सॉफ्टवेयर की डिफिनेशन होगी। बट आप फिलहाल ये समझ लें कि अ सेट ऑफ गिवन इंस्ट्रक्शंस, ठीक है, गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर। जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, उसके जरिए से भी इंस्ट्रक्शन दे के हम जो है एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से भी आप जो है वो इस चीज़ को समझ सकते हैं। ओके, तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर इन इट इज मोस्ट जनरल सेंस इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन और प्रोग्राम इंस्ट्रक्ट अ कंप्यूटर टू डू स्पेसिफिक टास्क। तो ये भी वही सीन है। तो घुमा फिरा के बात जो है वो वही आ रही है। सो आगे चलते हैं क्योंकि हमारा टॉपिक है सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली ना। तो सबसे पहले है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर तो हमने देख लिया, अब सॉफ्टवेयर क्या है। तो अब आगे अगर देखें तो उसकी दो किस्म हैं उसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की ना, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और दूसरी जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो अब यूजर की स्पेसिफिक टास्क को जो हल करे। ठीक है, एप्स जैसे ना आपने सुना होगा एप्स, भाई ये फला ऐप जो है मेरे पास चल नहीं रहा, तो वो जो ऐप होगा वो यूजर डिफाइंड ऐप होगा ना, मतलब यूजर के लिए बनाया गया एक एप्लीकेशन होगा। तो स्पेसिफिकली मतलब वो स्पेशली बना ही यूजर के लिए होता है ऐसा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो उसे कहते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Do software which especially used for user purpose, without application software we can easily operate our computer। अच्छा, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है तो हम अपना कंप्यूटर ऑपरेट नहीं कर सकते, ऑफ कोर्स कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो यहाँ बात हो रही है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो क्या करता है, यूजर के स्पेसिफिक टास्क को जो है वो हल करता है। ठीक है, ये ऐसे भी कहते हैं कि एन एप्लीकेशन is any program or group of programs that is designed for the end user। ठीक है, तो हम एंड यूजर के लिए वही बात हो गई। ठीक है, अब जैसे कि डेटाबेस प्रोग्राम्स, वर्ड प्रोसेसर्स, वेब ब्राउजर्स, स्प्रेडशीट्स, वीएलसी मीडिया प्लेयर, एमएक्स मीडिया प्लेयर, एमएस वर्ड, एडोब फोटोशॉप, ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं ये बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं, ये है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब अकाउंटिंग के लिए यूज हो गए, फाइल व्यूअर यूज हो गए, ग्राफिक्स के लिए जो यूज हो गए, ये तकरीबन सारे के सारे जो हैं वो क्या चीज है, ये है भाई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो इसकी भी वैसे कुछ टाइप्स हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स की, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, उससे पहले जो है हम मैं एक चीज बता दूंगा आपको कि आप एक काम करें, कोई भी 10 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जो है वो नाम नोट करें, लिखें, देन वो हमें मेंशन करें कमेंट में कि भाई ये जो है 10 सॉफ्टवेयर के नाम है। अब जो नाम मैंने लिए उन नाम को छोड़कर बाकी जो है वो आपने लेने हैं। ठीक है, सो आगे चलें भाई।
अब हमारे पास है सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या करता है भाई, दो सॉफ्टवेयर विच स्पेशली यूज्ड फॉर सिस्टम पर्पस। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट रन इजीली यूज आवर कंप्यूटर। ये थोड़ा मिस्टेक है ग्रामेटिकल, तो इसको आप इग्नोर कर दें स्लाइड्स में। बेसिकली स्लाइड्स मेरी नहीं है, तो ये हमने थोड़ा एरर है, तो मैं सेट कर दूंगा, कोई मसला नहीं है। तो जरा देखते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो स्पेशली सिस्टम के लिए है ना, कंप्यूटर के लिए है, उसको मैनेज करता है। अच्छा, ना सिर्फ उसको, इवन वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी जो है वो मैनेज करता है। जैसे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गई भाई, वर्ड प्रोसेसिंग है, डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, स्प्रेडशीट, मल्टीमीडिया, ये तकरीबन सारे ऑपरेट कैसे होते हैं या ये चलते कैसे हैं, रन कैसे होते हैं, ये रन होते हैं विद द हेल्प ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो हमारे पास तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगी हमें जो है इनको यूज करने में। तो कुछ एग्जांपल है इसके, जैसे कि विंडोज है, ड्राइवर है, etc। अब विंडोज क्या है, बेसिकली विंडोज जो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ओके, ड्राइवर है। अब ये क्या है, इनके जरा डिस्कस करते हैं आगे। अब ये कुछ टाइप्स आ रहे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के। सबसे पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, सेकंड वन इज डिवाइस ड्राइवर्स, थर्ड इज यूटिलिटी प्रोग्राम्स, फोर्थ वन इज लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। अब जो पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में अभी हमने बात की, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम ये है कि भाई ये एक एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब अगर हम बिल्कुल मतलब सिंपल में बोले, ये क्या करता है, एक एजेंट की तरह काम करता है बिटवीन यूजर एंड हार्डवेयर। ठीक है, तो ये हार्डवेयर को भी मैनेज करता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी मैनेज करता है, ताकि यूजर को जो है एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सके, एक जो है, ठीक है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर सके ताकि यूजर जो है वो एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन जो है उसको रन कर सके, उसको यूज कर सके। विदाउट, याद रखें, विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को जो है वो रन नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही मतलब कॉमन बात है, ये सबको पता है। ठीक है, एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। An operating system is a software which performs all the basic tasks like file management, memory management, process management, handling input output, and controlling peripheral devices such as disk drivers and printers। तो ये वही बात हुई जो कि हमने डिस्कस भी की। तकरीबन जो भी सिस्टम के पार्ट्स हैं ना, तकरीबन वो सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम ही इसको हैंडल करता है। बायोस हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम हो गया, फाइल मैनेजमेंट हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट हो गया, हैंडलिंग हो गया, तो ये सारा जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही। और कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम की एग्जांपल मैं दे देता हूँ, मोबाइल के जैसे हैं एंड्रॉयड, एप्पल का iOS है, इसी तरीके से काफ़ी सारे हैं, विंडोज़ है, लिनक्स है, मैक है, तो ये काफ़ी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के टाइप्स हैं। ठीक है, तो उसके बाद है डिवाइस ड्राइवर्स। डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली क्या होते हैं, छोटा सा प्रोग्राम होता है। अब मैंने कोई डिवाइस जो है अटैच की, ठीक है, कंप्यूटर के साथ। अब इस कंप्यूटर को वो नहीं पता कि ये डिवाइस क्या है बेसिकली ना, तो अब उन दोनों का आपस में कम्युनिकेशन करवाने के लिए, सही है, तो हम क्या करेंगे, उसके लिए ड्राइवर्स इंस्टॉल करेंगे ताकि हमारे कंप्यूटर को ये पता लग जाए कि कोई नई चीज अटैच हुई है हमारे कंप्यूटर के साथ। तो आप देखते होंगे, जब आप पहले विंडो किया करते थे, विंडो इंस्टॉल किया करते थे, तब आप क्या करते थे भाई, साउंड के ड्राइवर्स भी करते थे ताकि आपका जो स्पीकर है वो चल सके। ठीक है, आप जो है ग्राफिक्स के करते थे ताकि जो ग्राफिक्स कलर्स वगैरह सही नहीं आ रहे वो भी इस पे सही से रन हो सके। तो ये डिवाइस ड्राइवर की मदद से ही ये सारी चीजें पॉसिबल है। उसके बाद है यूटिलिटी प्रोग्राम। यूटिलिटी प्रोग्राम क्या है, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है, बट ये कुछ सिस्टम के रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टास्क होते हैं जो कि सिस्टम के रिलेटेड होते हैं, उन्हीं को हल करता है। ठीक है, तो अ सॉफ्टवेयर दैट हेल्प्स द यूजर टू सॉल्व द स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द हार्डवेयर। अच्छा, जो किससे रिलेटेड हो, हार्डवेयर के साथ रिलेटेड हो, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है यूटिलिटी प्रोग्राम्स। जैसे कि एंटीवायरस, नाम सुना होगा आपने एंटीवायरस का। फाइल व्यूअर हो गया, डिस्क स्कैनर, स्क्रीन सेवर। तो फाइल व्यूअर की बात करते हैं जिस पर आप जो है कोई भी फाइल ओपन करते हो,
फोल्डर्स को ओपन करते हो तो ये एक प्रीव्यू आता है आपके पास, तो उस प्रीव्यू को कहते हैं फाइल व्यूअर। इस तरीके से डिस्क स्कैनर हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया, ये भी एक किस्म है यूटिलिटी प्रोग्राम्स की। तो उसके बाद है लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स। ये भी क्या है भाई, ये भी जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर की एक टाइप है। बेसिकली ये क्या करते हैं, ये हमारे कोड को, जो हमारा हाई लेवल लैंग्वेज में कोड लिखा होता है ना, हम कोडिंग करते हैं, कंप्यूटर अपनी लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करने में, हेल्प कराने में ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो है वो हेल्प करते हैं। बेसिकली ये जो है 3 टाइप्स के होते हैं, कंपाइलर, इंटरप्रीटर और असेंबलर। तो हम इनको डिस्कस नहीं करेंगे, ओके, तो हम मतलब इनको डिस्कस नहीं करेंगे ट्रांसलेटर्स को फिलहाल के लिए, क्योंकि ये एक फिर अलग ही टॉपिक है। बस मैं आपको ये बता दूं कि लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो है ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर की ही एक टाइप है। तो इसमें क्या होता है कि भाई हमारा जो कोड लिखा होता है, लाइक हम जो भी प्रोग्रामिंग करते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करते हैं, वो तो 0 और 1 में तो करते नहीं ना, बाइनरी लैंग्वेज में हम वो करते नहीं, हम वो करते हैं अपनी लैंग्वेज में, हाई लेवल लैंग्वेज में। तो उस लैंग्वेज को जो है क्या करता है भाई, ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर कन्वर्ट करके कंप्यूटर की अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट करके देन उसको समझाता है कि जो है काम जो है वो क्या परफॉर्म करना है। तो आज के लेक्चर में हमने ये देखा कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कुछ टाइप्स देखेंगे, जैसे मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, डेटाबेस सॉफ्टवेयर। तो काफी सारे सॉफ्टवेयर आ जाते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में है। और इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है। तो आई होप आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर सही से समझाया होगा। अगर नहीं तो एक बार और फिर डिस्कस कर लेते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसी सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो एंड यूजर के स्पेसिफिक टास्क को हल करे। जैसे कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम है, मुझे फोटो बनाना है, फोटो एडिट करना है, तो मुझे एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, एक स्पेसिफिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत होगी, फॉर सपोज फोटोशॉप। अब फोटोशॉप क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। अब उसकी मदद से मैं क्या करूंगा, अपने फोटोज को जो है वो एडिट करूंगा, मॉडिफाई करूंगा, देन एक्सपोर्ट करके जो है मैं सेट करके रखूंगा। इसी तरीके से मुझे कोई सीवी बनानी है, फाइल बनानी है, एप्लीकेशन लिखनी है, तो ये मेरे क्या है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये प्रॉब्लम्स यूजर के कैसे सॉल्व होंगे, विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो आपका कंप्यूटर रन ही नहीं होगा। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर कोर पार्ट है, ठीक है, कोर चीज है हमारे सिस्टम के लिए। तो नाम ही देखें ना इसका, सिस्टम सॉफ्टवेयर। बेसिकली ये क्या करता है, ये जो है पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है। अब इसकी फिर टाइप्स हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम, लैंग्वेज ट्रांसलेटर, सो ऑन। तो आज के लिए इतना काफी है इस लेक्चर के लिए, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं।